हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिंधिया डायनेस्टी का जो रूलिंग कैसे स्टैब्लिश हुआ और उसमें राणोजी सिंधिया के बारे में देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेन देखा था वो है आपका महाजी सिंधिया के बारे में देख लिया था सब कुछ, ठीक है। अब उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आपका दौलत राव सिंधिया के बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उनसे, वो सारे क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा के वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं। और ये सिंधियाज के बारे में कुछ कुछ जो रिमेनिंग सिंधियाज हैं उनसे आपका क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं आपको बात कर रहा था, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको कुछ चीजें समझाई थी, अब थोड़ा सा उसका कंटिन्यूएशन मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि पहला एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर आपका 1775 से लेकर के 1782 तक हुआ था। इस समय जो सिंधिया रूलर थे वो महाजी सिंधिया हुआ करते थे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था 20 साल का जब ये हुई थी तो ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी जब ये खत्म हुआ था। और उसके बाद 20 साल बाद आपका जो चालू वो बोला गया था कि 20 साल तक कोई भी किसी की टेरिटरी में अटैक नहीं करेगा। 20 साल बाद यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हो क्या रहा है। इस समय मैंने आपको बताया मराठा की जो कन्फेडरेसी है वो क्या हो रही है, वीक हो रही है ना। यहाँ पे जो पेशवा हैं उनके अंदर में लीडरशिप डिक्लाइन देखने को मिलता है ना। यहाँ पे पॉलिटिकल एक्यूमेन आपको कम देखने को मिलता है पेशवा में। तो पेशवा यहाँ पर कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे थे, इनके बीच में एक हार्मनी नहीं बना पा रहे थे। और दूसरा क्या होता है, सिंधियाज और होलकर्स के बीच में जो थी वॉर वगैरह, ये बहुत ज्यादा एनिमी जो हॉस्टिलिटी थी ये काफी बढ़ रही थी। और पेशवा उस चीज को कम करने की वजह पेशवा क्या करते हैं, ये सिंधियाज का साइड लेते हैं, है ना। तो और ज्यादा हॉस्टिलिटीज बढ़ती है। अभी सिर्फ हॉस्टिलिटी सिंधिया और पेशवा के बीच में थी, अब यहाँ पे सिंधियाज और यहाँ पे पेशवा भी हो गए, इनकी हॉस्टिलिटी बढ़ जाती है। किससे? अब इनसे नफरत करने लगते हैं कौन, वो है होलकर। होलकर की और ज्यादा चिढ़ जाते हैं, किससे? सिंधिया से और पेशवा से भी। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही है। वहीं पर मैंने आपको बताया था 18 यहाँ पे 1802 में जब हम बात करते तो वेलेस्ली ऑलरेडी आ चुके थे 1799 में, जहां तक मुझे याद है। तो 1799 में ये वेलेस्ली आ चुके होते हैं और इन्होंने ब्रिटिश की जो टेरिटरी है उसको एक्सपांड करने का पूरा एक रोड मैप तैयार करते हैं। और ये चाहते हैं कि इंडियन रूलर्स को सबको सब्सिडियरी अलायंस के अंदर ले आए। तो इनका एम्बिशन ये था और इनका अंदर में ये हो रहा है, वीक होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 1794 में किसकी डेथ हो जाती है, महाजी सिंधिया की डेथ हो जाती है। और 1794 में ही आपका एक नए रूलर बनते हैं जिनको बोलते हैं दौलत राव सिंधिया, है ना, दौलत राव सिंधिया। अब ये भी क्या करते हैं, होलकर से उतने अच्छे रिलेशन ना बनाते हुए और ज्यादा उनमें बिटरनेस बढ़ा लेते हैं। तो इससे होता क्या है, सिंधियाज और इनके बीच में क्या होता है, और ज्यादा आपकी जो वो थी हॉस्टिलिटी वो काफी बढ़ जाती है, समझ गए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये चीज हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का एक मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया, है ना। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर क्या था, ये सिग्निफिकेंट फेज था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था, जिसके बाद ब्रिटिश ने जो इंडिया में एक पावर है अपनी उसको स्टैब्लिश करते हैं। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि इंटरनल स्ट्राइफ बढ़ रहा है मराठा कन्फेडरेसी के बीच में, और ब्रिटिश एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस या फिर वेलेस्ली की जो नीति थी उस वो एक तरफ काम कर रही थी और यहाँ पर ये चीजें हो रहा था, है ना। यहाँ पे आप देखोगे महाजी सिंधिया के समय तक यहाँ पे आप देखो नाना फडणवीस जो थे, नाना फडणवीस जो पेशवा थे, उन्होंने समझ गए थे कि ये सब्सिडियरी अलायंस की जो नीति है इनकी सही नहीं है। वो इसका हमेशा से इसका रेजिस्ट करते थे, इसको अपोज करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो जाती है 1800 में, है ना। अब 1794 में महाजी सिंधिया की भी डेथ हो गई। और उसके बाद ये नाना फडणवीस जो थे आपके पेशवा जो थे, वो भी अच्छे खासे पहले कंसोलिडेट करके रखते थे, इनके बीच में कन्फेडरेसी को बना के रखते थे। इनकी डेथ के बाद आप देखोगे अब यहाँ पर जो पेशवा आते हैं नेक्स्ट पेशवा, वो उतना ज्यादा इसको संभाल नहीं पाते। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर पेशवा जो नेक्स्ट पेशवा बनते हैं वो क्या थे आपके, पेशवा बाजीराव टू। ये बाजीराव वन वो नहीं है, पेशवा बाजीराव वन वो बाजीराव मस्तानी वाले वो वन है, ये बाजीराव टू है। ये इनके अंदर ना उतनी ज्यादा पॉलिटिकल कैपेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल एक्यूमेन इनका बहुत कम था। तो इसके कारण क्या हो गया, ये क्या होता है सिंधिया का ज्यादा फेवर करते हैं अगेंस्ट होलकर। तो अब क्या हो गया, अब ये हुआ कि इनकी हॉस्टिलिटी बढ़ी और ये सब हम देखेंगे आगे, इनके बीच में वॉर होता है। और 1801 में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले एक तरफ यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। यहाँ पे हो रहा है 1801 में यहाँ पे देखो होलकर की इसमें इतनी ज्यादा वो हॉस्टिलिटी बढ़ती है कि होलकर और सिंधियास के बीच में अटैक होता है ना। होलकर ने अटैक कर दिया था सिंधियास पे 1801 में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे होलकर में इस समय जो रूलर हुए थे जिनको नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया बोला जाता है, वो थे आपके यशवंत राव होलकर, है ना। यहाँ पे थे यशवंत राव होलकर, यहाँ पे थे यशवंत राव होलकर। और यहाँ पे इस समय कौन थे, दौलत राव सिंधिया, है ना। यहाँ पे थे आपके दौलत राव सिंधिया,
ठीक है, तो एक तरफ है यशवंतराव होलकर, एक तरफ है दौलतराव सिंधिया, इन दोनों के बीच में बैटल होता है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ उज्जैन। बैटल ऑफ उज्जैन ये कब की बात कर रहे हैं हम? 1801 में। 1801 में इसमें ये जीतते हैं और इनको डिफीट करते हैं। अब ये डिफीट होने के बाद यहाँ पे आप देखोगे इनका साथ कौन देता है, ये चले जाते हैं किसके पास, ये चले जाते हैं आपके पेशवा से हेल्प मांगते हैं, और फिर पेशवा भी इनका फेवर करते हैं। फिर बाद में जब ये अब इनकी हॉस्टिलिटी तो उनसे भी बढ़ ही रही थी, पेशवा इनका ज्यादा फेवर कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1802 में एक और वॉर होता है। 1802 में एक तरफ अगेन यही है होलकर अंडर यशवंतराव इनके अंडर में, और इस तरफ से कौन है, यहाँ पे आपके पास पेशवा है ना, और यहाँ पर है आपके पास सिंधिया। इन दोनों की कंबाइंड फोर्स, यहाँ पे भी कंबाइंड फोर्स ही थी, लेकिन यहाँ पे मेनली जो थे सिंधिया ही लड़ रहे थे। अब यहाँ पे इन दोनों की कंबाइंड फोर्स है, और ये इसको बोलते हैं बैटल ऑफ पूना, है ना, पूना की लड़ाई इसको बोला जाता है। ये 1802 में होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होता है, पेशवा जो थे, पेशवा यहाँ पे आप देख सकते हो पेशवा को भी डिफीट कर देते हैं और पूना पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं। कौन? होलकर, यशवंतराव होलकर। तो इनको भी डिफीट कर दिया। अब इस चीज से डर के पेशवा ने क्या करे, ये अंग्रेज के पास जाते हैं, है ना, ये किसके पास जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं। और पेशवा क्या करते हैं, यहाँ से एक साइन करते हैं, सब्सिडरी अलायंस साइन करते हैं, जिसको बोलते हैं 1802 का कौन सा, है ना, ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करते हैं, इस चीज को ये साइन करते हैं। अब जब ये साइन करते हैं, एक तरीके की सब्सिडरी अलायंस है ये, जब ये साइन करते हैं तो ये तो इनको भी अच्छा नहीं लगा, सिंधियास को, है ना, सिंधियास को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, भोसले को अच्छा नहीं लगा। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज को देखा जब इन्होंने, सिंधिया को लगा कि ये क्या कर रहे हैं ये, है ना, इनको लगा, सिंधियास को लगा कि ये तो मराठा की सोवरेनिटी को आपने पूरा उनके पैरों के नीचे रख दिया, है ना। तो सिंधिया ने फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंधिया फिर भोसले, है ना, इन्होंने कंबाइनली क्या करा, कंबाइनली अटैक कर रहा ब्रिटिश पे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश मराठा सोवरेनिटी को ही पूरा वो कैप्चर कर ले। तो ये अटैक करते हैं, और ब्रिटिश यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ से आप देख सकते हो ये किसका रिजल्ट था, ये ट्रीटी ऑफ सालबाई जब साइन हुआ था उसके कॉन्सिक्वेंस में सिंधिया और भोसले ने यहाँ पर अटैक किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेन इनको डिफीट कर देती है, और यहाँ से बिगिनिंग हो जाता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, है ना। यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, और फिर इसके बाद सेपरेट भोसले से अलग ट्रीटी करी जाएगी और सिंधिया से अलग ट्रीटी करी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अब इतना जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ये देख लो आप, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। कोर्स ऑफ वॉर समझते हैं, है ना। इतना समझाने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ। पेशवा बाजीराव टू जो थे, उनके पास पॉलिटिकल एक्यूमेंट कम था, वो सिंधिया की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे, और होलकर के अगेन हॉस्टिलिटी अपनी बढ़ाते गए। हुआ ये कि होलकर ने फाइट लड़ी और इनको कंबाइंड फोर्स को डिफीट कर देते हैं बैटल ऑफ पूना में दोनों को, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो ये बैटल ऑफ कौन सा लड़ते हैं, बैटल ऑफ उज्जैन, जिसमें वो सिंधियास को हराते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं उनसे पेशवा से हेल्प भी लेते हैं, तो भी हारते हैं। फिर उसके बाद दोनों का कंबाइंड फोर्स, पेशवा अटैक करते हैं, मतलब इन दोनों की अटैक होती है, और उसके बाद देखो कि बैटल ऑफ पूना में 1802 में उन दोनों पेशवा को भी डिफीट करते हैं। पेशवा बाजीराव इन चीज से डर के फ्लड हो गए और बसीन गए। बसीन में उन्होंने एक संधि करी जिसको बोलते हैं 1802 की ट्रीटी ऑफ बसीन, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे ब्रिटिश की सुजरेनिटी को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप ही हो सब कुछ, आप हमको बचा लो, ठीक है। तो ये कर रहा। अब इस चीज से चिढ़ करके जो सिंधियास थे, सिंधिया और भोसले जो थे, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया और किसके अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया वॉर, ब्रिटिश की तरफ डिक्लेयर कर दिया, है ना। और ब्रिटिश की तरफ उस समय जो ब्रिटिश के जनरल, मिलिट्री जनरल जो थे वो कौन थे, आर्थर वेलेस्ली, है ना। आर्थर वेलेस्ली का नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना, बहुत नाम है इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो आर्थर वेलेस्ली यहाँ पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और क्या कर दिया, अहमदनगर को भी कैप्चर कर लिए, और दोनों को कंबाइंड डिफीट करते हैं, और एक बैटल, बहुत फियर्सफुल बैटल होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ असाय 1803 में। अब इस बैटल को जीतने के बाद यहाँ पर आप देखो दो संधि करी जाती है दोनों से, किससे, यहाँ पे आप देख सकते हो एक संधि करी जाती है किससे, जिससे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ देवगांव, है ना। ये हो गया आपका ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803 में, क्योंकि 1802 क्या था आपका, 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन हुआ था। फिर उसके बाद 1803 में आप देख सकते हो जब एक साल के अंदर उनको डिफीट कर दिया, और फिर 1803 में यहाँ पे ट्रीटी भोसले के साथ क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ देवगांव, जहां पर ये भी क्या करते हैं, सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद इनसे भी एक्सेप्ट करवा लिए, पहले तो पेशवा कर ही चुके थे,
ट्रीटी ऑफ बसीन में, ट्रीटी ऑफ देवगांव में कौन कर लिया, भोसले कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पे देखते हो सिंधिया के साथ कौन सी करते हैं, सुरजी अर्जनगांव, है ना। ये ट्रीटी याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी 1803 में आपका ये ट्रीटी करी जाती है, ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव सिंधियास के साथ। इन्होंने भी क्या कर लिया, सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक और ट्रीटी साइन करी जाती है किसके द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंधिया ने एक और ट्रीटी करी है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बुरहानपुर 1804 में। उस सब्सिडरी अलायंस का और एक एक्सटेंशन वर्जन ही था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा आपका दौलत राव सिंधिया, उन्होंने इसको साइन किया था। इसमें क्या हो गया, अब ये फॉर्मली और ज्यादा फॉर्मलाइज तरीके से सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं इसमें। और इसमें होलकर से प्रोटेक्शन मांगने के लिए साइन होता है बेसिकली, कि होलकर अब इनकी टेरिटरी में ना अटैक करें। तो ब्रिटिश इनको इंश्योर कराते हैं कि हाँ अब आपकी टेरिटरी में कोई भी अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर 1804 की ट्रीटी साइन होती है। और वैसे भी जब आप सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिए तो मतलब आप ब्रिटिश की आप प्रोटेक्टोरेट बन गए हो, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का इन्फ्लुएंस क्या रहा, कि ये दोनों भी क्या बन जाते हैं आपके पास, ये दोनों भी आपके बन जाते हैं क्या, सब्सिडरी अलायंस के पार्ट। अब रही बात क्या, यहाँ पर ये कुछ नहीं कर रहे थे क्या, होलकर तो बहुत पावरफुल थे इस समय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होलकर की तो ऑलरेडी बिटरनेस चल रही थी पेशवा से, है ना। तो पेशवा को मारने के बाद ही तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुआ था। लेकिन सिंधिया को तो वो पहले से ही नापसंद करते थे, तो सिंधिया को हेल्प नहीं करना चाहते थे, समझ गए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं और अंग्रेजों की मदद नहीं करते हैं। हाउएवर यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर पीरियड ऑफ टाइम में यशवंत राव होलकर के साथ भी एक संधि करी जाती है, वो हम होलकर डायनेस्टी में पढ़ेंगे, है ना। होलकर में हम पढ़ेंगे उसको, होलकर डायनेस्टी में। तो वहां पे आप देख सकते हो, वहां पर फिर हम उसको आगे की जो चीज है वहां पे हम देखेंगे होलकर में, ठीक है। तो अभी जो था वो था क्या, आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का ये जो था, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसी में आप देखोगे दौलत राव सिंधिया थे इस समय, सब कुछ जो हो रहा था दौलत राव सिंधिया के समय में हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम दौलत राव सिंधिया के बारे में थोड़ा सा कुछ समझते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में, तो इनको हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो दौलत राव सिंधिया के ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला सीट, जब ये 1794 में राजा बनते हैं, और हाँ इनको एक मोतीवाला के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोतीवाला, तो दौलत राव सिंधिया को बोला जाता है। और जैसे ये 1794 में महाजी सिंधिया की डेथ होती है, ये आपका रूलर बनते हैं, ये नए रूलर बनते हैं, और इन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ कुदरला। बैटल ऑफ कुदरला 1794 में जस्ट उसी साल जिस साल ये गद्दी पे बैठते हैं उसी साल एक बैटल लड़ते हैं, किससे, निजाम ऑफ हैदराबाद के जो निजाम है उनके साथ इनका एक बैटल होता है, ताकि वहां से ये क्या कर सके, चौथ टैक्स कलेक्ट कर सके। ये चौथ टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन निजाम उसमें असर्ट करते हैं, मना करते हैं। फिर इनके बीच में बैटल होता है 1794 का, जिसको बैटल ऑफ कुदरला बोलते हैं, ठीक है। अब इसी समय मैंने आपको बताया, इसी समय अंग्रेज के जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो कौन बनते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली, जिनकी नीति क्या थी, एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी की, है ना, टुवर्ड्स इंडियन रूलर। और उसके लिए क्या लेके आए थे वो, उसके लिए ले आए थे वो सब्सिडियरी अलायंस, है ना, सब्सिडियरी अलायंस, इसके लिए ये लेके आए थे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने अपने रिलेशन जो थे होलकर के साथ पूरे बिगाड़ लिए थे, और कन्फ्रंट्रेशन वगैरह बढ़ रहे थे, एक दूसरे की टेरिटरीज पे इन्वेजन करते रहते थे, जिसके कारण क्या हो गया, इनके बीच में बिटरनेस काफी बढ़ गई। पेशवा दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की बजाय क्या कर रहे थे, ये बाजीराव जो टू थे वो होलकर के साथ लड़ाई लड़ते हैं, है ना, और किसका सपोर्ट करते हैं, सिंधियास का। और बैटल ऑफ उज्जैन जो आपके लड़े गए थे 1801 में, जिसमें सिंधियास को हराया जाता है, हाउएवर उसमें आपका पेशवा भी सपोर्ट करते हैं। और बाद में बैटल ऑफ पूना, जिसमें मेनली पेशवा के अगेंस्ट ही उन्होंने, क्योंकि पूना में ही तो बैठते थे पेशवा, तो यशवंत राव होलकर ने पूना में ही चढ़ाई कर दी थी कि ये बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हीं को आप चढ़ाई कर दो इन्हीं के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनको डिफीट कर दिया गया था, और होलकर कंट्रोल कर लेते हैं किसको, पूना को, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दौलत राव ने अपोज किया, क्योंकि जब मैंने आपको बताया पेशवा बाजीराव टू जो थे वो जब ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दौलत राव उस चीज का अपोज करते हैं, क्योंकि पेशवा ने क्या कर दिया था, साइन कर दिया था ब्रिटिश के साथ, कौन सा, जब बैटल ऑफ पूना हारे थे तब वो जाकर के बसीन में ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर दिया था। और इस चीज से नाराज होकर के दौलत राव उस चीज का अपोज कर रहे थे, है ना, कि भाई मराठा की आप सोवरेनिटी को ब्रिटिश के अंदर क्यों सरेंडर कर रहे हो। और उस कारण क्या होगा, ये और भोसले जो थे उन्होंने कंबाइंड फोर्स तैयार करी और अंग्रेजों के ऊपर डिक्लेयर कर दिया, कि क्योंकि उनको लगा कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, इनकी सोवरेनिटी को एनक्रोच कर रहे हैं।
और यहाँ पे आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चालू हो जाता है और बाद में इसमें ब्रिटिश इमर्ज हो जाते हैं विक्टोरियस। और बाद में आप देख सकते हो एक आपका भोसले के साथ ट्रीटी होती है और 1803 में इनके साथ सिंधिया के साथ जो होती है वो है ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव, है ना। इसमें क्या होता है, ये इन्होंने भी फिर क्या करी, सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर ली। फॉर्मली आपको बताया था 1804 में आपका जो था ट्रीटी ऑफ बुरहानपुर, उसमें फॉर्मली और अच्छे तरीके से इनसे ट्रीटी करके सब कुछ इंश्योर कर लिया गया था। तो ये था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का, है ना, जो इनके समय में दौलत राव सिंधिया के समय में चल रहा था। उसी समय आप देखोगे दौलत राव सिंधिया के समय में ही थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी होता है। अभी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का क्या कारण था, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था वो कब से कब तक चल रहा है, एक साल चल रहा है 17 से 18 में। इसमें हो ये रहा है कि देखो एक तरफ आपका सबने यहाँ पे देखो ये चीज हो रहा है, मराठास में क्या चीजें चल रही है, मराठास क्यों ये चीजें करना चाह रहे हैं, मराठास सबके सब जो थे अब सब्सिडरी अलायंस में आ गए थे, सब्सिडरी अलायंस में आ गए थे, मतलब इनकी ऑटोनॉमी चली गई थी, है ना। ये सोवरेन या सोवरेन नहीं रह गए अब। और वहीं पर ब्रिटिशर्स किस चीज से परेशान थे, ब्रिटिशर्स परेशान थे पिंडारिस के अटैक से। पिंडारिस कौन थे, पिंडारी जो थे आप समझो ये मिलिशिया ग्रुप था जो इनके लिए काम करता था, मराठास के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, जब ये मराठास की सोवरेनिटी गई, इनकी ऑटोनॉमी गई, तो अब इनके लिए कुछ काम वगैरह भी नहीं थे। तो पिंडारिस क्या करते थे, ब्रिटिश की टेरिटरीज में अटैक करने लगे थे। तो ब्रिटिश इनसे परेशान हो गए थे पिंडारियों से, और ब्रिटिश को ऐसा लग रहा था कि मराठास जो थे वो इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इन्हीं के लिए काम करते थे। तो उनको लगा कि ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये पिंडारिस जो है ना, ये पिंडारिस को पूरा सह कौन दे रहा है, ये मराठास दे रहा है। और ये चाह रहे थे, मराठास खुद चाह रहे थे कि भाई हम इस सब्सिडरी अलायंस से बाहर निकले। तो इनकी तरफ से ये प्रॉब्लम थी, इनकी तरफ से ये प्रॉब्लम थी, और दोनों का रिफ्लेक्शन क्या रहा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, है ना। ये आपका 1817 से 1818 में आया। अब इसके बाद आप देखोगे ना, इसके बाद इन्होंने इनको डिफीट किया, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ये अंग्रेज जो थे अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं। ब्रिटिशर्स जो थे वो आपका सिंधिया से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। अभी हम एमपी का कर रहे हैं तो वो सिंधियाज और इनकी बात कर रहे हैं हम, है ना, होलकर से भी लड़ाई कर रहे हैं। इन दोनों को डिफीट करने के बाद, है ना, यहाँ पे डिफीट कर ये जीतते हैं और ये हारते हैं, इन दोनों को डिफीट किया जाता है। और इनके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग ट्रीटी करी जाती है ब्रिटिशर्स के साथ। 1818 में ट्रीटी करी जाती है, 1818 में इनके साथ ट्रीटी ऑफ ग्वालियर करेंगे और इनके साथ ट्रीटी ऑफ मंदसौर करेंगे, है ना। और उसके बाद आप देखोगे इनको क्या बना लिया जाता है, प्रिंसली स्टेट बना लिया जाता है। अब ये हमेशा क्या होगा, प्रिंसली स्टेट की तरह जाने जाएंगे। इसके बाद ये प्रिंसली स्टेट बन गया, ये भी प्रिंसली स्टेट बन गया। अब सब कुछ इनके ऊपर कौन है, इनके दोनों के ऊपर इस ट्रीटी के तहत कौन खड़ा हो गया, वो है आपके पास अंग्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था वो ट्रिगर हो गया था, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गया था मराठा अफेयर्स में। मराठा रेजिस्ट करना चाहते थे ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इनके में क्या होता था, सोवरेनिटी चली गई थी, इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और उनके अंदर एक डिजायर थी कि वो अपनी सोवरेनिटी को वापस से क्या करें, वापस से रिक्लेम कर सके, है ना। वहीं पे आप देख सकते हो पेशवा तो वैसे भी अब खत्म ही हो चुके थे, उनकी पावर तो एकदम चली गई थी। तो अब ये सब चाह रहे थे कि भाई अब हम ऑटोनॉमस हो जाए, सोवरेन हो जाए। पेशवा तो अब गए ही, हम तो अपना एक खुद का किंगडम ही बना ले, है ना, जिसमें पेशवा का भी अंडर में काम ना करना पड़े। तो ये इनके हिसाब से ये हो रहा था। वहीं पर आपको मैंने बताया अंग्रेज क्यों होते थे, पिंडारिस के अटैक से परेशान थे, जो कि क्या थे, वो इरेगुलर बैंड थे, रेडर्स थे। उनको लगता था कि ये सपोर्ट करा जाता है मराठा सरदारों के द्वारा, और इसलिए ब्रिटिश आर्मी ने मतलब ब्रिटिश की जो मिलिट्री थी उन्होंने पिंडारिस के अगेंस्ट कैंपेन लॉन्च किया। और उसमें देखा कि भाई जब इस मतलब इनमें जब इन्होंने ये पिंडारिस के अगेंस्ट कैंपेन लॉन्च किया ना, तो ये मराठा सरदारों को भी गलत लगा। बोले कि भाई ये हमारे लिए काम करते हैं, आप इन पे क्यों अटैक कर रहे हो। तो इस सरदार को भी, ये मराठास को भी अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए आप देख सकते हो लड़ाई होती है, जिसको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जिसको बोलते हैं। और यहीं पे आप देख सकते हो ये हुआ जिसको क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ, ये ट्रीटी आउटकम क्या थी, तो एक हुई आपकी ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, किसके साथ, सिंधिया। यहाँ पे सिंधिया पढ़ रहे हैं इसलिए सिंधिया का नाम लिखा हुआ है ना। जब नीचे आप देखोगे तो ट्रीटी ऑफ मंदसौर भी आएगी, किसके साथ, उनके साथ, होलकर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दौलत राव सिंधिया थर्ड, ये जो था आपका थर्ड
आंग्ल मराठा वॉर भी आपका इन्हीं के समय में होता है, दौलत राव सिंधिया के समय में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी ये लड़ते हैं, और इनके साथ एक साइन करी जाती है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1818 में, जहां पर लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं। उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा जो है आपका जो मतलब स्ट्रिक्ट जो ट्रीटी इम्पोज करी जानी चाहिए थी वो सारी इम्पोज करी गई इनके ऊपर, ठीक है। और फिर वहीं पे अगर ये तो रहा अंग्रेजों के साथ, अगर हम बात करें कुछ इनका कंट्रीब्यूशन में, तो इन्होंने जो लश्कर का शहर जो है ना, ये जो सिटी ऑफ लश्कर है उसको बनाया था। और याद रखना अभी तक मैंने आपको बताया था कि सिंधियास की कैपिटल क्या हुआ करती थी, उज्जैन। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी उज्जैन से लश्कर या फिर ग्वालियर, है ना, ग्वालियर वाला रीजन है, तो लश्कर से ये क्या करते हैं आपका कंट्रोल करते हैं। तो ग्वालियर में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी। पूछेगा एग्जाम में कि किसने शिफ्ट करी थी, तो याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद कई, हाँ उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया था, मोती महल का भी कंस्ट्रक्शन किया था, है ना। मोती महल का भी कंस्ट्रक्शन देखने को मिला था। बेस मतलब फाउंडेशन ले किया था इन्होंने, बनाया तो इनके समय में नहीं बना था, बट इन्होंने क्या हुआ था, बेस तैयार कर दिया था। बाद में यही मोती महल आप देखोगे विधानसभा की तरह एक्ट करती है आने वाले समय में ग्वालियर में, ठीक है। तो मोती महल का फाउंडेशन या फिर वो ले करा था इन्होंने ही, ठीक है। फिर इसके बाद इनके समय में एक कोर्ट पोएट हुआ करते थे पद्माकर। पद्माकर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो इस समय इन्होंने लिखी थी, उस बुक का नाम आप मुझे बताइएगा, क्योंकि वो मुझे लगता है एग्जाम में आपके आ सकती है ना। पद्माकर जो थे, है ना, वो इस इनके कोर्ट पोएट में, मतलब इनके समय में कोर्ट पोएट थे। उसके बाद अगर हम बात करें इनके समय में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस जो बहुत ज्यादा फेमस है, मुझे लगता है चांसेस है क्वेश्चन आने के, वो है आपके पास मोहम्मद खान, बड़े मोहम्मद खान इनके म्यूजिशियन है, हद्दू खान, हस्सू खान, ये सब ख्याल और ध्रुपद गायक है ना, ख्याल और ध्रुपद, ख्याल मेनली ये ख्याल के हैं, बट ये ध्रुपद में भी, ध्रुपद की भी गुरु हैं, ठीक है। और उसके बाद चिंतामणि मिश्रा, ये ध्रुपद के सिंगर हैं, बहुत बड़े बहुत नामी म्यूजिशियन है। तो ये इनके कोर्ट पोएट में रहते थे, मतलब इनके कोर्ट में ये म्यूजिशियंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इनकी वाइफ जो थी उनका नाम था बैजाबाई। बैजाबाई से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने हेल्प करी थी अंग्रेजों की, विलियम बेंटिक की, ताकि जो ठगी प्रथा है उसको सप्रेस किया जा सके। तो ठगी प्रथा को सप्रेस करने में बैजाबाई ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इन्होंने बैजाताल, है ना, यहाँ पे बजाज लिख दिया है, इसको बैजा करना, बैजाताल, बैजाताल ग्वालियर में और गोपाल कृष्ण टेम्पल उज्जैन में इन्होंने उसका निर्माण कराया है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्या इसके बारे में, ये है हमारा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर देख लिया, दौलत राव सिंधिया देख लिया और बैजाबाई देख लिया, ठीक है। अब अब 10 मिनट का और बचा हुआ है, लेकिन इसको हम थर्ड पार्ट में कर लेते हैं, क्योंकि ये भी वीडियो काफी स्ट्रेच हो चुकी है ना, तो इसको हम थर्ड पार्ट में कर लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।